हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कामना करती हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित हों। तो आज हम जिस क्लास के अभ्यास कार्य को समझेंगे वो है क्लास 8 की संस्कृत का चैप्टर नंबर 5, धर्मे धम्मम पापे पुण्यम। धर्म में धक्का है और पाप में पुण्य है। वर्कशीट नंबर 7। तो चलिए शुरू करेंगे। जो सबसे पहले हम करेंगे वो है शब्दार्थ। तो देखिए, पहला शब्द है आपका धम्मम। क्रूरतापूर्ण अर्थात जिसमें दया न हो वैसा कार्य, क्रूरतापूर्ण कार्य। व्याधः शिकारी। स्वयं की यानी अपनी। बद्धः बंधा हुआ। पलायनम भाग जाना। न्यवेद्यत निवेदन किया। क्लांतः थका हुआ। पिपासुः प्यासा। बुभुक्षितः भूखा। कुठारः कुल्हाड़ियों से। लोमशिका लोमड़ी। मातृस्वसः हे मौसी। कूर्दनम उछल कूद। अनार्तम लगातार। शांतः थका हुआ। प्रत्यावर्तत लौट आया। चलिए बच्चों, शब्दार्थ के बाद अब आते हैं प्रश्नोत्तर पर। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखतः। आपको प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं, अर्थात एक पद में देने हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है व्याधस्य नाम किम आसीत। आपने पाठ का अनुवाद पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या था, शिकारी का नाम क्या था। उत्तर हो जाएगा चंचलः। प्रश्न नंबर ख, चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। जो शिकारी था उसने बाघ को कहाँ देखा था। उत्तर हो जाएगा आपका वने यानी कि जंगल में। प्रश्न नंबर घ, वृषतीर्थे जाले कह बद्धः आसीत। फैले हुए जाल में कौन बंधा हुआ था। तो उत्तर हो जाएगा आपका व्याघ्र। उत्तर घ। प्रश्न नंबर घ, बदरी गुल्मानाम पृष्ठे का नीलिना आसीत। बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छुपा हुआ था। तो उत्तर हो जाएगा आपका लोमशिका अर्थात लोमड़ी। प्रश्न नंबर अड़, अनार्तम कूर्दनेन कह शांतः अभवत्। लगातार कूदने की वजह से कौन थक गया था। तो उत्तर हो जाएगा आपका व्याघ्र। तो एक पद के प्रश्न उत्तर आपके यहाँ पे समाप्त होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आता है आपके पास अब संस्कृतेन उत्तर। यहाँ पर अब आपको प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 लाइन में वाक्यों में देने हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर क, चंचलेन वने किम कृतम। चंचल ने वन में क्या किया। चंचलेन वने जालम विस्तीर्यमम। चंचल ने शिकारी ने वन में जाल को फैला दिया। प्रश्न नंबर घ, व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांतः अभवत्। बाघ की जो प्यास थी वो कैसे शांत हुई। तो उत्तर हो जाएगा आपका व्याधेन आनितेन नद्यः जलम पीत्वा व्याघ्रस्य पिपासा शांतः अभवत्। तो जो शिकारी था उसने नदी से जल लेकर आया बाघ के लिए और उससे जल को पीकर बाघ की प्यास शांत हो गई। अगला प्रश्न है आपका, जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत्। जल को पीने के बाद बाघ ने क्या कहा। उत्तर हो जाएगा आपका जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत् यत् शांता मे पिपासा सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि इदाभिम अहम त्वाम खादिष्यामि। जल पीने के बाद बाघ ने बोला कि अब तो मेरी प्यास शांत हो गई है, अब मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है। इदाभिम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। अगला प्रश्न है आपका, चंचलाः मातृस्वसाः इति काम संबोधितवान। चंचल ने मातृस्वसाः अर्थात हे मौसी कहकर किसको संबोधित किया था। तो उत्तर हो जाएगा आपका चंचलाः मातृस्वसाः इति लोमशिकाम संबोधितवान। चंचल ने हे मौसी कहकर लोमड़ी को संबोधित किया था। अगला प्रश्न है आपका, जाले पुनः बद्धः व्याघ्रः दृष्ट्वा व्याधम किम अकरोत्। जाल में पुनः बंधा हुआ शेर को बंधा हुआ देखकर बाघ को शिकारी ने क्या किया। देखिए, उत्तर हो जाएगा आपका जाले पुनः बद्धे व्याघ्रः दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नो भूत्वा गृहम प्रत्यावर्तयत्। जाल में पुनः शेर को बंधा हुआ देखकर जो शिकारी था वो प्रसन्न होता है, खुश होता है और गृहम प्रत्यावर्तयत् अपने घर को लौट आता है। ये प्रश्न उत्तर बच्चों आपके यहाँ पे समाप्त होते हैं। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है अधोलिखितानि वाक्यानि कह का कम काम प्रतिकथ्यति। तो किसको कहे और किसके लिए कहे, ये आपको बताना है जो यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं। तो देखिए,
कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। ये किसने कहा था कहानी में? ये व्याघ्र ने कहा था व्याधम, शिकारी के लिए। दूसरा है आपका जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। ये कहा था नदी के जल ने, नदी जलम ने कहा चंचलम व्याधम, शिकारी के लिए। अगला है अरे मूर्ख, धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव, हे मूर्ख, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य है, ऐसा ही है, हमेशा ऐसे ही होता है। कौन बोलता है? ये बोलता है व्याघ्र व्याधम, बाघ ने कहा था शिकारी के लिए। अगला है आपका यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यहाँ और चाहे कहीं भी, ये हमेशा मतलब पेड़ों को काटते रहते हैं। छेदनम काटना, कुर्वन्ति ये ऐसा ही करते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था वृक्ष ने शिकारी के लिए, तो वृक्ष ने व्याधम। अगला है आपका संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कित्वा दर्शय, मेरे सामने बार बार कूद कर करके दिखाओ, मैं संप्रति सामने करके ये देखना चाहती हूँ। ये किसने कहा था? लोमड़ी ने कहा था। किसके लिए? व्याघ्रम, बाघ के लिए। अब ये प्रश्न आपका यहाँ खत्म हुआ। अगला आ जाता है संधिम कित्वा लिखितः, संधि किए हुए शब्दों को आपको इसको पूरे शब्द में बनाना है, संधि किए हुए शब्द से पूरे शब्द में। तो देखिए मृग प्लस आदिनाम हो जाएगा आपका मृगादिनाम, तथा प्लस एव तथैव, कुत्र प्लस अपि कुत्रापि, बुभुक्षितः प्लस अस्मि बुभुक्षितः अस्मि, प्रति प्लस आ अवर्तत हो जाएगा आपका प्रत्यावर्तत। तो ये आपके 5 संधि किए हुए शब्द ये पूरे हुए। अगला है आपका धातुम प्रत्ययम च लिखितः, धातु और प्रत्यय, पदों में से धातु और प्रत्यय को लिखना है आपको अलग अलग करके। तो देखिए पहला है द्रष्टुम, तो दृष्ट धातु तुमुन प्रत्यय, करणीय क्री धातु अनियर प्रत्यय, पातुम पा धातु तुमुन प्रत्यय। अगला है खादितुम, खाद धातु तुमुन प्रत्यय, और लास्ट है कृत्वा, क्री धातु कत्वा प्रत्यय। ये बच्चों यहाँ पर आपको इस पाठ के अभ्यास कार्य यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। जैसा मैंने आपको बताया है वैसे ही आप इसे अपनी नोटबुक में करेंगे और पाठ के अनुवाद और पाठ के अभ्यास कार्य को याद करेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।